नमस्कार दर्शकों, मैं गरिमा चित्रांशी स्वास्थ्यम जयते में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं केजीएमयू के एनेस्थीसिया विभाग की एडिशनल प्रोफेसर और बीएलएस, एसीएलएस और एटीएलएस इंस्ट्रक्टर डॉक्टर हेमलता वर्मा। मैम के साथ आज की हमारी चर्चा का विषय है बीएलएस यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। मैम, सबसे पहले तो मैं आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम, हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आखिर बीएलएस होता क्या है। बीएलएस के मुख्यतः 3 कंपोनेंट है। किसी भी कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अनरेस्पॉन्सिव है, जिसमें कोई जीवन चिन्ह नहीं है, उसे बचाने के लिए हमें 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला है चेस्ट कंप्रेशन या छाती संपीड़न, यानी कि विक्टिम के छाती पर अपनी हथेली के माध्यम से चेस्ट कंप्रेशन करना, जो एक निर्धारित गति एवं निर्धारित डेप्थ से की जाती है। इसके अलावा हमें मरीज को सांस देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मुख्यतः माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का सहारा लेना पड़ सकता है। और तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए हमें एईडी मशीन का उपयोग करना पड़ सकता है, यानी कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो कि एक स्वचालित डिफिब्रिलेटर मशीन है। वैसे तो इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है, मगर इसको ऑपरेट करने की जटिलता से बचने के लिए या फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की झिझक, क्योंकि जो विक्टिम है वह एक स्ट्रेंजर होता है, कई बार उनकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती है, मुंह पे वोमिटर्स या ब्लड हो सकता है, तो इन सब चीज़ों की झिझक से कई बार लोग बाईस्टैंडर सीपीआर देने से झिझकते हैं। यही एक प्रमुख वजह है कि कई बार बीएलएस ट्रेन्ड लोग भी आगे बढ़कर सीपीआर नहीं करते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि बीएलएस ट्रेनिंग के बाद भी लोग सीपीआर के लिए आगे नहीं आते हैं। तो मैम, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकती हैं कि इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे प्रमुख वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ ट्रेनिंग। इंडिया में आमतौर पर सीपीआर की ट्रेनिंग पे बहुत जोर नहीं दिया जाता है, जिसका नतीजा यह है कि आज की डेट में हमारे देश में 2% से भी कम लोग बीएलएस ट्रेन्ड या सीपीआर कर पाने में सक्षम हैं। अभी कुछ सालों से हम लोगों ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसके तहत पहला तो यह कि जो एमबीबीएस के छात्र हैं उनके प्रथम वर्ष में ही फाउंडेशन कोर्स के दौरान हम लोग सीपीआर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह काम हमारे एनेस्थीसिया विभाग के संकाय सदस्य कर रहे हैं और साथ ही हम कोशिश करते हैं कि आम लोगों को भी सीपीआर की ट्रेनिंग दें। इसके लिए जो हमारी ओपीडी में मरीज के अभिभावक आते हैं, हम उनको भी मैनिकिन के माध्यम से बीच बीच में ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, सीपीआर का प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। साथ ही समय समय पर हम स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों को भी सीपीआर की ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीएलएस ट्रेनिंग के लिए किस गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है तथा क्या कोई इंडियन गाइडलाइंस भी हैं? आमतौर पर पूरी दुनिया में बीएलएस एवं एसीएलएस की ट्रेनिंग के लिए जिन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है वह है अमेरिकन गाइडलाइंस, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा बनाए गए हैं। इंडियन रिससिटेशन एक्सपर्ट्स ने यह महसूस किया कि ये गाइडलाइंस हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह से फिट नहीं हैं और इनमें कुछ चेंज की आवश्यकता है, जिनको ध्यान में रखते हुए इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने अभी कुछ वर्ष पहले एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की, जिसका नाम इंडियन रिससिटेशन काउंसिल है, और जिन्होंने अपनी खुद की इंडियन गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसमें ना केवल बेसिक और एडवांस लाइफ सपोर्ट की गाइडलाइंस है, जो कि बीसीएलएस और सीसीएलएस के नाम से हम जिसे जानते हैं, बल्कि एक तीसरी गाइडलाइन भी है जो कोल्स के नाम से जानी जाती है, यानी कि कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, जो कि ले पर्सन्स या कॉमन लोगों के लिए है। ले पर्सन्स को बीएलएस ट्रेनिंग देना क्यों ज़रूरी है? कॉमन पर्सन्स को या ले पर्सन्स को बीएलएस की ट्रेनिंग देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कभी कार्डियक अरेस्ट होता है तो यह ज़रूरी नहीं कि विक्टिम उस समय अस्पताल में मौजूद हो या किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर आसपास कोई ट्रेन्ड पर्सन मौजूद हो।
यह देखा गया है कि अगर इमीडिएट हेल्प मिल जाती है किसी भी कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम को, तो जो बचने की संभावना है वह 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। और प्रति 1 मिनट की जो देरी होती है CPR या BLS स्टार्ट करने में, उससे बचने की संभावना 7 से 10% कम होती जाती है। अनफॉर्चुनेटली जो आउट ऑफ हॉस्पिटल विक्टिम होते हैं कार्डियक अरेस्ट में, उसमें से केवल 46% लोगों को ही इमीडिएट हेल्प मिल पाती है। और इमीडिएट BLS के अभाव में करीब 90% लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में सडन कार्डियक अरेस्ट के जो विक्टिम होते हैं, उनमें से प्रति 1 लाख विक्टिम में से 4000 से ज़्यादा की मौत हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम USA से कंपेयर करें तो वहाँ पर प्रति 1 लाख विक्टिम में से मात्र 60 से 150 लोगों की ही मृत्यु होती है। आप ऐसी स्थिति में लोगों से क्या कहना चाहेंगी? स्वास्थ्यम जयते के माध्यम से मैं अपने दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एवरी सिटीजन कैन बी अ लाइफ सेवर। ज़रूरत है बस एक जज्बे की, अवेयरनेस की और यह समझने की कि BLS या CPR एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग स्किल है जो हम सबको आनी चाहिए। धन्यवाद। आज की हमारी इस चर्चा में हमारे साथ थी डॉक्टर हेमलता वर्मा। मैम, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को यही विराम देती हूँ। अगली बार दोबारा मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।